जय श्री राम, जय छात्रम, हर हर महादेव। सभी भाइयों और लोगों से अनुरोध है कि जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस लाइव को शेयर कर दें। मैं फेसबुक से एक्टिव नहीं था और मैं डिलीट करके इसको जा चुका था और काफ़ी लंबे समय बाद मैं यहाँ पे आप सबके बीच में आया हूँ। और आज आने के पीछे एकमात्र वजह है क्योंकि बहुत गलत हुआ और बहुत गलत किया जा रहा है। पूरे समाज और इस देश के लिए बड़ी ही ये असहनीय और अकल्पनीय बात है। मैं तो आप लोग जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस लाइव को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर दें और ज़्यादा लोग कनेक्ट करें, क्योंकि आने वाले जो 8 से 10 मिनट में आपके बीच में बातें रखने वाला हूं, ये आपके लिए, हमारे समाज के लिए और कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे उन अंधे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जो सत्ताधारी इस समय आंखों के अंधे बने घूम रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि भाई जितने भी लोग जुड़ रहे हैं लाइव को शेयर कर दें, इस लाइव को लोगों तक पहुंचा दें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जोड़ दें। बिहार के अंदर भी हाल ही में एक घटना हुई जिसके लेकर ट्रेंड कराया गया था। ट्रेंड में हम लोग भी इन्वॉल्व हुए थे और बिहार के राजपूतों ने इस मुद्दे को उठाया था। बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। 3 राजपूतों को निर्मम तरीके से हत्या किया गया, टॉर्चर करके मारा गया। मारे जाने के बाद में वहां के एक राजपूत भाई थे, उनका नाम शायद राणा दीपू सिंह है, उन्होंने उस मुद्दे को उठाया। उस मुद्दे को उठाए जाने के बाद में जब ये कह सकते हैं देश भर में फैला, तो भी नेशनल लेवल की मीडिया ने या देश के किसी भी कह सकते हैं कि राजनीतिक दल ने इन चीजों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। सिंगल टिप्पणी नहीं करी गई और सिंगल टिप्पणी ना हुई, ना उसके ऊपर कार्रवाई हुई, ना मीडिया ने मैटर उठाया, ना इस बीच में कोई सक्रियता नजर आई, ना ही किसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि लोगों ने इसको सीरियस लिया। राजपूतों ने मैटर उठाया, राजपूतों के साथ गलत हुआ, राजपूतों ने मैटर उठाया। रेस्ट ऑफ द हिंदू कम्युनिटी चुप, हिंदुस्तान के बड़े बड़े मीडिया चैनल चुप, विपक्ष में बैठी भाजपा भी चुप, विपक्ष में बैठी भाजपा भी चुप। आवाज उठाई गई, मामला बढ़ा। जब मामला देखा गया कि राजपूतों की तरफ से भी प्रतिक्रिया हो रही है, तो दिखाने के लिए कि हाँ कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई हो रही है। सारण पुलिस जो है, छपरा के जो छपरा जिला है उसके मुबारकपुर गांव में उनने 2 दिन के लिए कंप्लीटली कह सकते हैं ब्लैकआउट कर दिया। सारे मीडिया चैनल, सारे न्यूज चैनल सब बंद। अब उसके बाद एक एफआईआर रिपोर्ट निकल कर आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ राजपूत लड़कों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया और 120 बी में 2-4 अदर समाज के लोगों के ऊपर, जो कि यादव समाज से आते हैं, क्योंकि यादव समाज से के लोग थे जिन्होंने हत्या करी। अहिर समाज जो है उसके लोगों ने हत्या करी, तो 1-2 लोगों 120 बी में उनका नाम डाल दिया और मुख्य धाराओं में राजपूतों का दंगा भड़काने के नाम पर राजपूतों का नाम डाल दिया। अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आपके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, आपके ऊपर 153 की धारा लगाई जा रही है, आपके ऊपर 67 आईटी एक्ट लगा दी जा रही है, आपके ऊपर क्या कहते हैं तमाम धाराएं लगा दी जा रही हैं, आपके ऊपर 120 भी लगा दी जा रही है, पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। एवरीवन इज साइलेंट। मैं देख के इतना शॉक था, मैं एक्टिव नहीं था, बट जब मुझे फोन आया, मुझे भेजा गया कि भैया यहां पे इस प्रकार की घटना हुई है, तो मैंने कहा सक्रियता से इस पे आने का समय आ गया है। पेशे से मैं अधिवक्ता हूं और मेरे साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी। प्रशासन और सत्ता के ऐसे ही रवैये के कारण मैं इस पेशे में आया और आज मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मैं एक ऐलान कर रहा हूं कि जो भाइयों के ऊपर, जो राजपूत भाइयों के ऊपर अवैध तरीके से कार्रवाई की जा रही है, उस कार्रवाई को करवाने वाले एक एक अधिकारी के ऊपर हम लोग कार्रवाई कराएंगे और कानून के जरिए कराएंगे। पटना हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घसीट देंगे, इनकी वर्दियां उतरवा देंगे अगर इन लोगों ने इस प्रकार के गलत काम किए। अवैध तरीके से लड़कों को फंसाया, दबाया जा रहा है, अवैध दबाव बन रहा है, ये कोर्जन किया जा रहा है वहां पे। और कोई मतलब भाजपा वहां पे कह सकते हैं विपक्ष में है। विपक्ष का रोल क्या होता है? विपक्ष का रोल होता है कि जो पक्ष कर रहा है उसमें गलत चीजें खोज के निकाले। खुले तौर पे सब गलत हो रहा है, खुले तौर पे वहां पे हरामखोरी हो रही है, खुले तौर पे वहां पे अत्याचार हो रहा है, बट सब साइलेंट है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। एवरीबडी साइलेंट, मीडिया साइलेंट, भाजपा साइलेंट। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बिहार में चुप रहो, हम यूपी में तुम्हें बताएंगे। भाजपा अगर ये सोच रही योगी के चेहरे पर ठाकुर वोट खींच लेगी, तो हम भी कह रहे हैं ना, हम भी बिहार का राजपूत भी तो हमारा भाई है। अगर तुम वहां पे नहीं ध्यान दोगे तो यहां पे हम लोग भी तो बैठे हैं। अगर सत्ता सुनना नहीं चाहती तो हम कान खोलकर उसके कान में चिल्लाना जानते हैं, और फिर भी नहीं सुनना चाहती तो फिर पिछवाड़े पे लात मार के हटाना भी जानते हैं। वीडियो बाहर है, सब कुछ बाहर है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करनी। किस पे? तुम्हें राजपूतों पे कार्रवाई करनी है।
टारगेट तुम्हें राजपूतों को करना है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग किया। कौन सा दंगा भड़काने की बात कर दी, किसने गोली मारने की बात कर दी? मैं एफआईआर पढ़ रहा था, जिन लोगों के नाम है उनकी मैं अकाउंट जानता हूं, मैं उन लोगों को जानता हूं, कहां पे उन्होंने दंगा भड़काने की बात कर दी। लेकिन बिहार पुलिस, दुनिया की सबसे बड़ी जानकार पुलिस, पटरियां चोरी होती है जिस प्रदेश में पुलिस खोज नहीं पाती, ट्रेन चोरी होती खोज नहीं पाती, टावर चोरी होता खोज नहीं पाते, ये राजपूतों को चुन चुन कर उन पे मुकदमे ठाप रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार पुलिस में एक ही जाति का वर्चस्व है। तेजस्वी यादव एक ही जाति के वर्चस्व को लेकर वहां पर राजपूतों के अगेंस्ट एजेंडा रन कर रहे हैं। और बिकाऊ मीडिया, खबरंडी मीडिया चुप। प्रेस्टिट्यूट खबरंडी जो खबर बेचते हैं, खबर का व्यापार करते हैं, खबर की वैश्यावृत्ति करते हैं, चुप। क्या इन चीजों को जानने के बाद, देखने के बाद तुम खुद को मान सकते हो कि तुम भारत के नागरिक हो? क्या तुम्हें इतनी घटना, इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद में तुम्हें लगता है कि तुम हिंदू समाज से हो? अगर तुमको यह लगता है तो तुम महामूर्ख हो। तुम द्वितीय या तृतीय दर्जे के हो और कुछ नहीं हो। बिहार के राजपूतों, जाग जाओ। पार्टी भक्ति, व्यक्ति भक्ति छोड़कर समाज भक्ति में आ जाओ। अपनों के लिए आवाज उठाना शुरू करो, अपने लिए आवाज उठाना शुरू करो, और ये राजनीतिक दल के नेता तुम्हारे काम नहीं आएंगे। 50-60 लोगों के ऊपर लाइन से एफआईआर है, उसमें 2-3 यादव हैं, सारे राजपूत। सारण पुलिस साबित क्या करना चाहती है, मैं ये समझ नहीं पाता। ये सारण पुलिस ऑफिसर्स की भर्ती कैसे होती है? इनके ऊपर तो भाई अब बहुत क्लोजली मेरा मन है, अब मैं दिल से इस मामले में लगूंगा और मैं एक एक ऑफिशियल की, एक एक जो इसमें इन्वॉल्व है, एक एक ऑफिशियल की पूर्णता जानकारी निकालूंगा और पूर्णता इनके ऊपर कार्रवाई कराई जाएगी। और जो व्यक्ति जो इस पूरे कांड में, जो जब ये हत्याएं हुई, इस कांड में वहां पे थाना अध्यक्ष था, वो व्यक्ति पहले भी ऐसे कांड करवा चुका है और सस्पेंड होता है, 15 दिन बाद बहाली होती है, आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, डिसमिस नहीं हुआ। वो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव का हाथ है इस काम में। ये जेनोसाइड करवाना चाहते हैं वहां पे राजपूतों का, ये जेनोसाइड करवाना चाहते हैं। बिहार फिर से बिहार जंगल राज था, बिहार जंगल राज है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और भारत की सबसे करप्ट पुलिस डिपार्टमेंट अगर कोई मुझे लगता है तो वो बिहार का लगता है। अभी तक तुमने अरेस्ट ही नहीं किए और तुम कार्रवाई कर रहे हो राजपूतों पे। किसकी हत्या की इन्होंने? वो तो खुद विक्टिम है। विक्टिम के परिवार को धमकी दी जा रही है। उस पक्ष उस विक्टिम पक्ष के सपोर्ट में आने वाले लोगों को धमकी दी जा रही है। दरोगा यादव, मुखिया यादव, विधायक यादव, नेता यादव, तेजस्वी यादव और केंद्र सरकार, माय गॉड, भाजपा केंद्र सरकार पंगु बना बैठा देख रही है। भाजपा नपुंसकों की तरह, एक कह सकते हैं एक नपुंसक पति की तरह इस देश की राजनीति चला रही है। कैपेसिटी है। ममता बनर्जी पे तो पै 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 करके बोलते हो, केजरीवाल पे चढ़ बैठते हो। बिहार में असली जंगल राज हरामखोरों देख लो। ओ क्या कहते हैं, बिकाऊ जनता पार्टी, ओ बिकी हुई पार्टी, देख लो इसमें भी। नहीं तो बताएंगे आगे चुनाव में 2024 आ रहा है, चूतर पे लात मार के भगा देंगे तुमको। नहीं देंगे वोट, कुत्ता को दे देंगे, साला तुमको नहीं देंगे। चुप बैठे हैं मुंह बंद करके। सब प्रभु की कृपा है। उसी जगह कोई और फलानी जाति का होता तब, वहां पे कोई और जाति का होता तो भाजपा की सरकार छाती पीटने लगती। कोई दलित मर जाता छाती पीटने लगती, कोई मुसलमान होता मारने वाला तो छाती पीटने लगती। बहुत दोगला नीति है तुम्हारा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने एक राम राज्य की कल्पना करी है, और ये राम राज्य मुझे लगता है जल्दी उत्तर प्रदेश में भी आएगा, मध्य प्रदेश में जाएगा, राजस्थान में भी जाएगा, उत्तराखंड में भी जाएगा, और राजपूत मारा जाएगा तुम्हारे राम राज्य में। क्योंकि तुम्हें राम राज्य तो चाहिए, लेकिन राम के बेटे नहीं चाहिए। राजपूत नरसंहार बिहार में अभी एक जगह पे और हुआ, माधोपुर में, वो भी चुप।
दिन दहाड़े गोली मार के चले गए। बिहार पंगु पुलिस चुप। कार्रवाई किन पे करेगी? जो लोग सपोर्ट में लिख देंगे, कोई पोस्ट कर दो सपोर्ट में, कोई सवाल पूछ दो, तुम पे कार्रवाई कर देंगे। इतनी 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 नपुंसक व्यवस्था है, इसको देखकर हंसी आता है। कहता है ये डेमोक्रेसी है तुम्हारा? इससे थोड़ा डेमोक्रेसी है? गुंडे बैठा रखे हैं अपने प्रशासन में और उनको चला रहे हैं माफिया, तेजस्वी यादव जैसे माफिया, और उनको समर्थन है भाजपा के पंगु नेतृत्व का, जो कि बोल ही नहीं सकता, इतना नपुंसक है। ये लाएंगे रामराज, ये लाएंगे हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में राजपूत मारा जाएगा क्या? है हिंदू राष्ट्र में राजपूत नहीं रहेगा क्या? राजपूत मुसलमान है क्या? इससे बढ़िया तो राजपूत तो तुम लोग खतरा करा के मुसलमान में जाओ, कम से कम अपने लिए लड़ तो पाओगे। इससे बढ़िया खतरा करा मुसलमान में जाओ, अपने लिए लड़ पाओगे। ये तो तुम्हारे लिए बोलने भी नहीं वाले। हिंदू राष्ट्र, बिहार, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं आएगा आपकी पीड़ा में। आपके लिए रोने वाला कोई नहीं है, आपका साथी कोई नहीं, आपका अपना कोई नहीं है। अकेले ही लड़ना, अकेले ही मरना, ये बात निश्चित है। जान लो, मान लो, और नहीं मानते तो मूर्ख हो, निरह मूर्ख। कपोल कल्पना में जी रहे हो तुम। बड़े बड़े लोग आते हैं, 50,000 अकाउंट में फॉलोअर है, इतने सारे हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं। बिहार में तुम्हारा भाई मार के फेंक दिया गया। तुमको हिंदू राष्ट्र दिख रहा है, तुमको सनातन दिख रहा है। क्या करूंगा इसे सनातन का, क्या करूंगा इसे हिंदुत्व का, क्या करूंगा इसे हिंदू राष्ट्र का? जहां मेरा भाई सुरक्षित नहीं, मेरा समाज सुरक्षित नहीं, मेरे लोग सुरक्षित नहीं है। क्या इसीलिए हिंदू बने घूम रहे हो? भाई साहब, सिर्फ मुसलमान मारेगा तभी इनकी जो कहते हैं कि अंदर की चेतना है जागृत होगी। हमें जब मुसलमान मारेगा तभी चेतना जागृत होगी। और कोई कुछ करेगा, गलत करेगा, वो भले ही अपने आप को एक अलग समूह में मानता है, वो भले ही आज तक में उसने सारे काम जो किए हैं वो धर्मद्रोही के किए, तो भाई ऐसी, अगर ऐसी आवश्यकता है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी धारणा है, तो भाई मैं तो हिंदू हूं ही नहीं। आई कैन नॉट बी अ हिंदू विद दैट। मैं ठाकुर रेड्डी को भाई अकेला मरना पसंद करूंगा, अब हिंदुओं के साथ नहीं गिरा जाना चाहता। बाकी जिसको जो समझ में आए भाई करे। बिहार के अंदर जितने भी राजपूत भाइयों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको हमारी लीगल टीम पूरी सहायता देगी। पर्सनली इस मामले में जो भी ये चीजें, आप हमसे संपर्क करिए। हमारा फोन नंबर जिनके पास नहीं है, हमें डीएम करें, हम नंबर देते हैं, हम सहायता करेंगे। और जितने भी आला अधिकारी इस मामले में राजपूतों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, उन सबका कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन की पावर हमारे पास में भी है, सबका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और गारंटी देते हैं भाई साहब, एडवोकेसी में आने के पहले जब मैं सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि स्टूडेंट था, तो कई करप्ट ऑफिसर्स की नौकरी खा चुका हूं। और अब तो मैं एडवोकेसी में हूं, मैं घुस घुस के उतारूंगा इन लोगों की वर्दी, जितने भी करप्ट है इसमें। पर्सनली लेते हैं ये मैटर, हम पर्सनली लेते हैं। हमारे समाज का मैटर हम पर्सनली लेंगे। और जितने भी इसमें लोग, बता दे रहा हूं, जितने भी लोग जातिवाद खेल रहे हैं, सबको एक चीज बोल देते हैं, जातिवाद अगर आप खेल रहे हैं तो जातिवाद ही सही। अब हम अलग हैं, अपने में ही समाज है, हम नहीं गिने जाएंगे तुम्हें, अब अलग कर दिए जाएंगे अब तुमसे। हमारा समाज तुम्हारे साथ गिना नहीं जाएगा, हमारा समाज तुम्हारे साथ पूछा नहीं जाएगा। और सही बात बोल दूं, दिल से आज मैं बोल रहा हूं, दिल से मैं बात बोल रहा हूं। मैं पहले कहता था, आज मानता भी हूं, क्षत्रिय हिंदू नहीं है और क्षत्रिय हिंदू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये हिंदू होता तो इस हिंदुओं के देश में, इस हिंदुओं की व्यवस्था में इस प्रकार की अवहेलना इसे झेलनी नहीं पड़ती। जय श्री राम, जय छात्र धर्म। बिहार में हो रही घटना, अब इसने बस हिंदुओं